नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कमलनाथ के नीमच दौरे को लेकर वॉइस एमपी की टीम ने मेगा कवरेज दिखाया, महा कवरेज दिखाया और किस तरीके से कमलनाथ ने नीमच में चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया। अगर वहीं बात की जाए तो पूरा घटनाक्रम को लेकर किस दावेदार ने कितना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, किस तरीके से कौन सा दावेदार सफल हुआ, वहीं बात करें तो तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी और साथ में मेरे साथ एक और सहयोगी रूप में ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं अब्दुल अली ईरानी। उन्होंने बेहद करीबी से इस पूरे दौरे को देखा, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं महा कवरेज पर। वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, किस तरीके से हमारी टीम ने आज कमाल कर दिया कमलनाथ के दौरे को लेकर। मुस्तफा जी क्या कहेंगे, किस तरीके से जो मेगा कवरेज महा कवरेज वॉइस एमपी टीम ने दिखाया? देखिए नवीन, ये जितनी तारीफ की जाए वॉइस ऑफ एमपी और उसकी पूरी टीम की उतना कम है। मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पे नीमच जिला और नीमच ज़िले से जिस तरह से डिजिटल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में वॉइस ऑफ एमपी की टीम काम कर रही है और ख़ास तौर पे इस तरह के जो बड़े घटनाक्रम होते हैं, जो चुनावी रैलियाँ होती हैं और उस पर जो कवरेज ग्राउंड ज़ीरो से पल पल का वॉइस ऑफ एमपी की टीम दिखाती है, वो निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। और वॉइस ऑफ एमपी की जो मजबूत टीम है उसको जितनी बधाई दी जाए उतना कम है। कमलनाथ के जो दौरा था उसको लेकर सुबह से ही जिस तरह से वॉइस ऑफ एमपी पल पल का अपडेट दे रहा था, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि लाखों लोगों ने वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से ही डिजिटल मीडिया में, केबल टीवी पे और यदि बात की जाए तो प्रिंट के अंदर ख़ास तौर पे हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन के माध्यम से जो कवरेज देखा, हर अपडेट सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी ने दी। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ उसके लिए। तो देखा आपने किस तरीके से टीम ने काम किया, क्योंकि जो टीम होती है वो टीम का ही नतीजा होता है, उसका फल जो मिलता है वो आपने देखा होगा, जो आपको खबरें मिली। अब बात करेंगे ईरानी जी से, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो मौजूद थे और जो कमलनाथ ने रोड शो निकाला, जिस तरीके से हेलीपैड पे पहुंचे, वहाँ से लेकर सभा तक का, और सभा जब खत्म हुई किस तरह का नज़ारा था और किस तरह की जो स्थिति है और क्या बड़ी बातें जो है उस पूरे कार्यक्रम के दौरान देखी। ईरानी किस तरीके से आप देखते हैं पूरे इस आयोजन को? ये आयोजन कुल मिला के अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से कहें तो कांग्रेस ने जिस तरह से चुनावी अभियान शुरू किया है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ये प्रयास पूरी तरह से नवीन जी सफल रहा। व्यापक तैयारियां की गई थी, होर्डिंग और बैनर से शहर को पाट दिया गया था और लोगों में जिस प्रकार का रुझान या आकर्षण पैदा करना था उसमें कांग्रेस पूरी तरह से सफल रही। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की ओर से जो खास करके मैं कहना चाहूँगा कि जैसे उमराव सिंह गुर्जर की बात करें, सत्यनारायण पाटीदार की बात करें, समंदर पटेल की बात करें या मनासा से इंद्रमल पामेचा मामा की बात करें, इन लोगों ने भरसक प्रयास किया अपने समर्थकों को जुटाने का और सभा स्थल तक पहुंचाने का। बड़ी व्यापक तैयारियां की गई थी। कांग्रेस के चारों लोगों की बात करें तो इन लोगों ने बड़ी व्यापक तैयारियां की थी। अपने समर्थकों को ये लोग लाने में भी बड़ी संख्या में कामयाब रहे और पूरी तरह से जो साज सज्जा के साथ अपने आप को पेश करना था उसमें ये लोग कामयाब रहे। दूसरी बात खास तौर पे ये भी कहना चाहूँगा कि एक बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित रहे और सहजता के साथ, सरलता के साथ कुल मिलाकर ये आयोजन निकल गया। प्रशासन की बिना मदद के, वही बात मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी प्रकार से सरकारी मशीनरी का कोई भी उपयोग नहीं किया गया था। सब कुछ जो कुछ करना था अपने स्वयं के बूते पर करना था और इसमें दावेदारों ने पूरी ताकत लगाई और स्वयं के बूते पर बगैर किसी सत्ता की या सरकारी मशीनरी के उपयोग के ये लोगों को लाने में भी सफल रहे। और बिल्कुल एक और बात ये थी कि समयबद्ध तरीके से, एकदम से चरणबद्ध तरीके से जिस प्रकार से कार्यक्रम डिसाइड था उस तरीके से कार्यक्रम हुआ और जनता में एक बहुत अच्छा मैसेज गया। जहाँ तक मैं इस आयोजन को लेकर अपनी बात कहना चाहूँगा नवीन जी, तो बड़ी बात कही है कि जो मैसेज कांग्रेस को जनता तक पहुंचाना था वो मैसेज जनता तक गया। साथ ही मुस्तफा जी, एक बड़ी बात निकल के आई है कि पीसी में जब वार्तालाप की गई, सवाल पूछे गए कि दावेदारों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, तो कमलनाथ ने कहा कि मैं संकेत दे चुका हूँ। तो किस तरह की संकेत इशारा कर चुके हैं, इस पर बात करें? देखिए नवीन, आज कमलनाथ ने एक बहुत खास बात कही। पीसी में जो एक सेंटेंस उन्होंने कहा कि हम लोग सब उस सेंटेंस का यदि हम गहराई से अर्थ निकालें तो उसका आशय साफ तौर पे निकलता है कि वो अपने स्तर पे ये तय कर चुके हैं
कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम जिनको चुनाव लड़ना है उनको संकेत दे चुका हूँ। जो सूची जारी करने की रस्म अदायगी है वो होती रहेगी, बट जिनको उनको चुनाव लड़ना है, जिनको लड़ाना है, उनको संकेत दे चुके। तो कमलनाथ ने आज पीसी में जो बात बोली है वो उस बात के बहुत ही महत्वपूर्ण मायने हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये बात जो निकल के आई, और आज सुबह हमने लाइव में भी ये कहा था कि सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस पार्टी 100 विधानसभा सीटों की सूची जारी करने वाली। उन 100 सीटों में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की तमाम सीटें अनाउंस हो जाएगी। तो कमलनाथ ने उस बात पे मोहर लगा दी। कमलनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम हमारे स्तर पर तय कर चुके हैं। इसमें एक और ख़ास बात है कि जो बार बार हम कह रहे हैं कि कांग्रेस एक हिडन रोड मैप में काम कर रही है, जो बिहाइंड द कर्टेन चल रहा है, और पर्दे के पीछे कांग्रेस अपनी पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, वहाँ क्या स्थितियाँ होगी, कौन कौन उनके सामने आ सकता है। और आज कमलनाथ ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि वो ये तय कर चुके हैं कि उम्मीदवारी किसकी होगी, सिर्फ रस्म अदायगी बची है नाम अनाउंसमेंट करने की। और उन्होंने ये भी कह दिया कि उम्मीदवार कौन होगा। और यदि नवीन आज सुबह से लेके कार्यक्रम खत्म होने तक के पूरे आयोजन पे बारीकी से नज़र डालें तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत मिल रहे थे कि नीमच से कौन उम्मीदवार होगा, जावद से कौन उम्मीदवार होगा, मनासा से कौन उम्मीदवार होगा। यदि कमलनाथ के पूरे आयोजन को देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं ये बात पकड़ में आ जाएगी कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं जिस पे कमलनाथ दाव लगाने की बात तय कर चुके हैं। तो वो चेहरे कहीं ना कहीं साफ दिखाई देते हैं। ये अलग बात है कि नीमच से 1 दर्जन लोग टिकट की दावेदारी करें या चाहे जितने भी तरह के वो अपने जो टोने टोट के आजमाएं, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने आज ये साफ तौर पे संकेत दे दिया कि वो उम्मीदवार तय कर चुके। और इस सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर जो सूची जारी करने की रस्म अदायगी वो भी हो जाएगी, ताकि उम्मीदवारों को इस बात के लिए समय मिलेगा और जो विरोध पैदा हो सकता है उसको किस तरह से डैमेज कंट्रोल करना है उसका उनको वक्त मिल जाएगा। नवीन, वक्त मिल जाएगा। बड़ी बात कही है कि इशारा कर दिया गया है, यानी कि वो जो ग्राउंड जीरो पे दिखेंगे सिर्फ सूची जो एक बात कही है कि रस्म अदायगी जो होती है वो करना बाकी है। ईरानी जी अगर बात किया है तो आप ग्राउंड जीरो में मौजूद थे, सुबह से लगातार आप जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, कौन से दावेदार या समर्थक जिनके थे, कौन आपको पावर में दिखा, किसका शक्ति प्रदर्शन आपको करते हुए वो सफल होते हुए दिखा? देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो सभी ने किया। कुल मिला के 15 के करीब मंच सजाए गए थे, विभिन्न दावेदार थे। तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात करें, नीमच, जावद, मनासा, सभी जगह से लोग आए थे, अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो देख पा रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने ये देखा कि विशेष रूप से मैं जिक्र करूँगा अगर नीमच का, तो नीमच में प्लेटिनम चौराहा, विजय टाकिस चौराहा पर जिस प्रकार से उमराव सिंह मित्र मंडल के समर्थकों में उत्साह था, मुझे वो उत्साह तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक दिखा। काफ़ी संख्या में लोग भीड़ जमा थी और उमराव सिंह जिंदाबाद के जिस प्रकार से वो लोग नारे लगा रहे थे या उमराव सिंह के फेवर जिस प्रकार से हो रहा था, वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा था। दूसरी चीज़, इधर अगर हम लोग जावद के क्षेत्र की बात करें तो विशेष रूप से सत्यनारायण पाटीदार और फिर एक समंदर पटेल, ये दोनों के समर्थक भी काफ़ी उत्साहित थे। जावद से समंदर और सत्यनारायण पाटीदार, जो लोग जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग जावद से आए थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। काफ़ी और सत्यनारायण के साथ, पाटीदार के साथ बहुत ज़्यादा लोग थे। मुस्तफा जी, मैं आपसे कहूँगा कि एक तरह से उस समय उनके मंचों से लग रहा था जैसे कि जावद उमड़ आया हो वहाँ पे।
जन सैलाब नजर आ रहा था, जन समर्थन नजर आ रहा था, और बहुत सुंदर ढंग से उन लोगों ने जो स्वागत की तैयारियां भी कर रखी थी वो भी बहुत सुंदर ढंग से दिख रही थी। और कार्यकर्ताओं में सत्यनारायण पाटीदार की बात करें, उमराव सिंह गुर्जर की बात करें, मनासा के इंदरपट पामेशा की बात करें, तो ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में जैसे कई लोगों को लाया जाता है, मैनेज किया जाता है। और इनके समर्थकों को अगर मैंने देखा है जिस तरह से, तो उसमें मुझे स्पष्ट तौर से लग रहा था कि वो दिल से इस बात को चाहते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने जो नेता है उनके साथ खड़े हैं मुस्तफा जी। बहुत सही। बड़ी बात कही है कि दिल से कार्यकर्ता लाए गए थे, ना कि कोई मैनेज किया गया था कार्यक्रम। जो दावेदार थे उनके समर्थक जिस तरीके से यहाँ पर अपना उत्साह दिखा रहे थे, अपने नेता को, जननेता को कमलनाथ के सामने बता रहे थे कि हमारा जननेता है। इसमें एक और खास बात जो देखने में आई आज ईरानी की, कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस 18 साल के सूखे से अब उबरना चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस का वर्कर घरों से निकल रहा है, जिस तरह से मोर्चा संभाल रहा है, जिस तरह से वो बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा ले रहा है, जिस तरह से वो अपने नेता के हाथ मजबूत कर रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वर्कर भी अब इस सूखे से त्रस्त हो चुका है। उसको लगने लगा है कि अब बदलाव लाना पड़ेगा, अब कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना पड़ेगा। ये बात मंच से भी बार बार बोली जा रही थी मुस्तफ़ा जी कि 18 साल हो गए, अब हम लोगों को सरकार बदलना है, और नाम भी देखें आप तो दिया गया था परिवर्तन रैली। और वास्तव में परिवर्तन के नाम पर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस प्रकार से वो फील्ड में अब काम कर रहे हैं, वो पूरा माहौल ये लग रहा था कि परिवर्तन रैली के माध्यम से कांग्रेस इस बात के लिए अपील कर रही है, और कार्यकर्ता ये अपील करने में कहीं ना कहीं सफल भी दिखाई दे रहे थे कि जो कार्यकर्ता है वो वास्तव में सत्ता में आने के लिए लाए थे। मुस्तफा जी, मंच से जिस तरीके से कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया, और वहाँ से हमला करते करते जिस तरीके से जमीनी मुद्दों पर वो आए, क्या मानते हैं किस तरीके से उन्होंने जो है एकदम जो है जमीनी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में एक वाहवाही का काम किया है? देखिए, कमलनाथ की जो स्ट्रेटजी साफ तौर पर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसको भी वो टच करते दिखते हैं। और उसके बाद आप देखें तो किसानों के मुद्दे में भी बात करने में वो चूकते नहीं है, क्योंकि उनको बताया कि किसानों का प्रदेश है। तो आज मन से की बात किया कि उन्होंने भागवा माता जय के साथ अपने स्पीच को शुरू किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ के दाल बाफले और जलेबी नहीं भूलाऊँ। जब मैं सेंट्रल में मिनिस्टर हुआ करता था उस ज़माने में मैं यहाँ आता था तो यहाँ मैंने दाल बाफले खाए, जलेबियाँ खाई, तो उसको मैं नहीं भूलाऊँ। तो यहाँ के लोगों के, मालवा के लोगों से उन्होंने अपना एक टच बनाने की कोशिश की। दूसरी बात है कि उन्होंने मंच पर जो हम बार बार एक बात लगातार अपनी खबरों में कहते आए हैं कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी करप्शन को, भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। तो आप ये देखिए कि कमलनाथ के शुरू से आखिरी तक के अगर भाषण को सुने तो लगातार वे भ्रष्टाचार और हत्याचार को ही मुद्दा बनाते दिखे। उन्होंने व्यापकों का जिक्र किया, शासकीय विभागों में फैले करप्शन का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस, पैसा और प्रशासन, ये 3 P अब शिवराज के साथ बचे। इनका जितना दुरुपयोग वो करना चाहे कर ले, जब तक उनकी सरकार बची है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं कमलनाथ मध्य प्रदेश की जो जनता है उसमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सरकार, वो जिस तरह के इलिगेशन लगा रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी, और 18 साल का जो शासन बीजेपी का मध्य प्रदेश में रहा तो नेताओं और अफसरों का एक गठजोड़ बन गया, जिससे आम आदमी का काम नहीं हो पाता। तो आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा चौपट राज कहा, उन्होंने चौपट सरकार कहा, उन्होंने तो इस तरह के जो एलिगेशन उन्होंने लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जन आशीर्वाद यात्रा की जगह माफ़ी यात्रा निकालनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के पूरे भाषण में उन्होंने सरकार पे करप्शन के गंभीर आरोप लगाए, ठेकों के आरोप लगाए। दूसरा, उन्होंने युवकों की बेरोजगारी का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया, और अपने भाषण के आखिर में उन्होंने बंगला बगीचे की समस्या पर भी बात करना वो नहीं भूले, और उन्होंने ये भी वादा किया कि यदि वो सरकार में आए और यहाँ से अपने बम्पर मेजोरिटी से 3 विधायक जिताए तो आपको इन कामों के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के
कमलनाथ जो वर्कर वहाँ आए थे, जो आम लोग वहाँ आए थे उनको सुनने के लिए, उनको वो अपना एक मैसेज डिलीवर करने में कामयाब दिखाई दिए मेरे को। क्योंकि जिस तरह से लोग ताली बजा रहे थे, जिस तरह का उत्साह लोग दिखा रहे थे, उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कमलनाथ और जो लोग उनको सुनने आए उनके बीच में एक अच्छा खासा तारतम्य वहाँ दिखाई दे रहा था भाई। मुसोई साथ ही अगर आपको नहीं लगता कि जो वॉइस एमपी की टीम और वॉइस एमपी जो जिन मुद्दों को जमीन को उठा रहा था, बंगला बगीचा की बात करें, पुलियों की बात करें, करप्शन की बात करें, ओवर ब्रिज की बात करें, नगर पालिका में पहले भ्रष्टाचार की बात करें, तो इन सभी मुद्दों पर कमलनाथ ने मन से मोहर लगाई और खुद ने वहाँ से कहा, मानते हैं आप? बिल्कुल सही कहा। जो भाई वॉइस ऑफ एमपी हमेशा ज़मीनी मुद्दों पे बात करता है, आम जनता के दुखों पे बात करता है और आम जनता के सरोकार की बातें उठाता है। किसानों के जो मुद्दे हैं उन पे हम बात करते हैं और वही सब मुद्दे कहीं ना कहीं हवा में तैरते हैं और यही खबरें जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं के पास भी पहुंचती है और उन्हीं खबरों का वो उपयोग करते हैं, उन्हीं में से मुद्दे निकालते हैं और उन्हीं में से उनका भाषण तैयार होता है। तो कमलनाथ ने उन सारे मुद्दों को छुआ जिन मुद्दों पे लगातार वॉइस ऑफ एमपी बात करता है, लगातार हम किसानों के मुद्दों में बात करता है। और आप देखिए कमलनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत वहीं से की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब मेरी सरकार थी तब यहाँ से कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था, फिर भी अतिवृष्टि हुई तो मैं आया, मैंने 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा अकेले नीमच मंदसौर जिले में माफ़ किया, सबसे पहले यहाँ कर्जा माफ़ किया। तो आप ये देखिए कि वो फसल नुकसानी की बात कर रहे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं उन पे बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यही बात हम कहते आए कि कहीं ना कहीं ज़मीन पे ये मुद्दे हवा में तैरते नज़र आ रहे हैं। हमने लगातार अभी कई खबरें की जिसमें ये बताया कि जो लंबे समय तक एक सरकार के रहते हुए नेता और अफसरों का जो गठजोड़ हुआ है उससे शासकीय विभागों में आम आदमी के काम होना बंद हो गए। राजस्व विभाग को आप देख लीजिए, मंडियों को आप देख लीजिए, पुलिस को आप देख लीजिए, उन्हीं सब बातों पे कमलनाथ बोलते दिखे। तो कहीं ना कहीं वो इस व्यवस्था पे चोट करने में कामयाब रहे। और उन्होंने फिर जो कहा कि इनको शिवराज जी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं, इनको रेड कार्ड जारी करना चाहिए। तो बड़ा तीखा और पेना हमला कमलनाथ ने शिवराज सरकार पे किया और पूरी तरह ये साबित किया कि ये सरकार भ्रष्टाचार की और घोटालों की सरकार है। नवीन मुझसे एक और बड़ा सवाल नहीं उठता कि सत्ताधारी पार्टी के नेता हमारे इन्हीं मुद्दों को तो जब मुद्दे और हम उठाते हैं तो उनको मिर्ची लगती है, वो इसे जो बोलते हैं जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो मंच से सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस और उसका एक बड़ा जो पूर्व सीएम रह चुका वो इन्हीं मुद्दों पर बात करता। आपको लगता है कि हकीकत जो होती है वही दिखाता वॉइस ऑफ एमपी? बिल्कुल सही कहा। देखिए नवीन, आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमेशा जो लोग विपक्ष में होते हैं वो मीडिया की तारीफ करते हैं, मीडिया के गीत गाते हैं, वो मीडिया के साथ गलभाइयाँ करते हुए दिखते हैं। लेकिन वही लोग जब सरकार में बैठ जाते हैं तो उनको मीडिया बुरा लगने लग जाता है। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो जब हम मुद्दे उठाते हैं जन सरोकार के, जनता के, तो कांग्रेस पार्टी को हम सुहाते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी को हम बुरे लगते हैं। कल जब यही कांग्रेस पार्टी सरकार में बैठेगी तो हम इस कांग्रेस पार्टी के लोगों को बुरा लगेंगे जब हम जन सरोकार की बात करेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी को हम अच्छा लगेंगे। तो मीडिया का काम ये है कि जो कुछ समाज में घट रहा है, जो कुछ दर्द परेशानी आम आदमी की, जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहा है, इलाज के लिए तरस रहा है, न्याय के लिए तरस रहा है, उनकी आवाज़ मीडिया उठाए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस खबर से कौन खुश होता है और कौन नाराज होता है, लेकिन समाज ने हमें जो जिम्मेदारी दी है कि हम समाज की सरोकार की खबरों को उठा के लाएं और आम लोगों तक पहुंचाएं। और निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि वॉइस ऑफ एमपी की टीम अपने इस काम में पूरी तरह सफल हुई है और वो जन सरोकार के मुद्दे उठाती है और जन सरोकार की बातों को आम लोगों तक पहुँचाती। नवीन
ईरानी जी, मैं आपके पास आऊँगा लौट के। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हेलीपैड से लेकर सभा तक बीच में किस तरीके से क्या बड़ी घटनाक्रम आपको लगता है कि ये जो है देखने लायक दृश्य था, या फिर इस नेता का जो है देखने लायक समर्थक थे, क्या कहेंगे आप? नवीन जी, अगर ये हम लोग हवाई पट्टी से लेकर के आयोजन स्थल तक की बात करें तो खास बात उसमें यही है कि जिस प्रकार से लोगों ने बहुत ज़्यादा जो कांग्रेस अपेक्षा कर रही थी कि कमलनाथ जी को किस तरह का लाड़ दुलार मिलता है, लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है, तो घटनाक्रम की बात करें तो यही बात मुख्य रूप से निकल कर आई कि लोगों का लाड़ प्यार और जो जन समर्थन था वो निश्चित रूप से देखते ही बन रहा था। लोगों ने बहुत उत्साहित मन से, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ने भी इतनी तो कल्पना नहीं की होगी जिस तरह से आयोजन को सफलता मिली, कमलनाथ जी के आने पर समर्थन मिला। और कांग्रेस ने इसके लिए तैयारी भी निश्चित रूप से बेहतरीन ढंग से की थी। जिला प्रभारी नूरी खान की बात करें तो उन्होंने लगातार लोगों के साथ बैठकें थी, जिला कांग्रेस की बात करें तो उन लोगों ने भी मेहनत की, लेकिन विशेष रूप से जादू जो है कमलनाथ जी का लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, ये दिखाई दे रहा था, क्योंकि लोगों के सिर चढ़ के भी और उम्मीदवारों के सिर चढ़ के भी। जबकि कमलनाथ जी ने ये कह दिया कि मैं उम्मीदवार तय कर चुका हूँ, केवल सूची जारी करने की रस्म अदायगी बची है। शायद इस खबर को सुनने के बाद उन उम्मीदवारों को लगेगा कि वो फिजूल में इतनी मेहनत की, उन्होंने इतने झंडे झंडे उठाए, कमलनाथ जी जब टिकट तय ही कर चुके हैं तो फिर अच्छा क्या है। और जो एक बात मैं नवीन जी आपको क्षमा चाहूँगा आपसे कि एक बात जो हम लगातार कर रहे हैं कि जितनी ताकत इस समय तमाम उम्मीदवार दिखा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में इनमें से एक को टिकट मिलेगा तो तब क्या सारे उम्मीदवार इसी दमखम से कांग्रेस के झंडे उठाएंगे, या उस समय फिर वो उन सैबोटेज और जैसी कहानियाँ होती है वो करेंगे? ये जो आपने महत्वपूर्ण बात कही मुस्तफ़ा जी, ये भी पीसी के अंदर हमारे द्वारा प्रश्न किया गया कि सर जो अभी आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, यदि टिकट फाइनल हो जाएगा तो क्या ये जिसका टिकट फाइनल होगा उनके साथ झंडा लेकर खड़े रहेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि ये सब तय हो चुका है, हम जानते हैं क्या होने वाला है और इसकी हम तैयारी कर चुके हैं। वो बातों बातों में इस बात को कह गए। कमलनाथ को ये भी पता है कि कौन लोग विरोध में जाएंगे और उनको कैसे सही करना है। बाड़ाबंदी की तैयारी भी वो कर चुके हैं। जो मैंने कहा कि एक हिडन रोड मैप पे कमलनाथ काम कर रहे हैं और उनको पता है कि आने वाले दिनों में उनको क्या करना है। नवीन, मुझसे यूँ नहीं कहा जा सकता कि जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हुआ करती थी वो कांग्रेस ने कैचअप कर लिया, अपनी तरफ खींच ली। जिस तरीके से कमलनाथ काम कर रहे हैं, जिस तरह रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिस तरह के दौरे कर रहे हैं, जिस तरह जनता के मुद्दों को जो उठा रहे हैं, आपको लगता है? बहुत गजब, आपने बहुत अच्छी बात कही नवीन, कि देखिए कि जो अगर हम कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को काम करते देखते हैं तो बिल्कुल आरएसएस की शैली में, उसके पैटर्न पे वो लोग काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की बातें उस तरह से बाहर नहीं आ पा रही है कि कांग्रेस का रोड मैप है क्या, कांग्रेस किसको कहाँ बिठाना चाहती है, कहाँ वो किसको पार्टी में लेना चाहती है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात जो बीजेपी के लिए कही जाती थी, अब वो बातें कांग्रेस पार्टी के लिए ही कही जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी में बड़े पैमाने पर इस समय जो है खींचतान दिखाई दे रही है। 4 सितंबर को बीजेपी के सीएम और केंद्रीय रक्षा मंत्री का दौरा भी है, उस पर हम और ख़बरों में बात करेंगे। पर जो आपने सवाल किया है वो काफ़ी जायज़ सवाल है और सही कह रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं पार्टी एक पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रही है। और देखिए आज मीनाक्षी नटराजन भी, वो तेलंगाना की प्रभारी है और CWC की मेंबर है, बड़ी हैसियत की कांग्रेस की लीडर है, लेकिन आज वो कमलनाथ के इस कार्यक्रम में मौजूद रही। तो कहीं ना कहीं आप इस मंच को देखेंगे तो गुटबाजी जैसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही थी, जो तमाम बड़े नेता सुभाष सुरजेतिया वहाँ थे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी, जो सवाल आपने किया, वो बीजेपी की वो उस स्ट्रेटेजी पे ही काम कर रही है और उसी तरह से वो, चूँकि क्या एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन से लड़ते लड़ते आप भी कई चीज़ें वैसी ही करने लगते हैं जो आपका
जो आपका दुश्मन करता रहता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनसे वो तमाम दांव सीख चुकी है और उसी को वो आवाज़ मारी है नवीन। और क्या बड़ी अपडेट आपके पास है, किस तरीके से आप जो बताना चाहेंगे, जो बड़ी बातें रही आयोजन में? एक बात और मैंने खास देखी मंच पर, जो बात थी कि करणी सेना के जो अध्यक्ष थे, नाम में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वो भी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने मंच से सारी बातों को लेकर, राजपूत समाज को लेकर, दलित समाज को लेकर मुद्दे उठाए और उन्होंने ये कहा कि यदि किसानों के, दलितों के, राजपूतों के अगर कोई फेवर करने वाला व्यक्ति इस वक्त मध्य प्रदेश में है तो वो करणी सेना के कांग्रेस है। और करणी सेना के इन्होंने ये भी कहा कि हिंदू हृदय सम्राट वाली बात करी कि अगर आप देखें तो हिंदुओं का भी कहीं ना कहीं फेवर करने वाले व्यक्ति जो है वो कमलनाथ जी है। और उन्होंने सच्चे, जो कि सनातनी हिंदू शब्द का उन्होंने उपयोग किया कि वो सनातनी है, वास्तविक सनातनी अगर कोई है तो वो है। और उन्होंने 101 फीट की मूर्ति भी बनाई, गौशालाओं का उनके कार्यकाल में काम हुआ। उन सारे विषयों को लेकर खुलकर करणी सेना, ऐसा लग रहा था, कांग्रेस के साथ मैदान में आ चुकी है। बिल्कुल, ये जो नवीन करणी परिवार के जो लोग हैं, जो करणी सेना से जो जीवन सिंह शेरपुर जो करणी सेना से हटाए गए, उन्होंने करणी सेना परिवार बना लिया और उन्हीं का पूरा सपोर्ट जो है वो कांग्रेस के साथ है। और जो खबरें अभी कल आपने की थी कि जीवन सिंह शेरपुर जावरा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। और एक और ख़ास बात, आप अपनी बात कहें उससे पहले कहना चाहूँगा कि जो तमाम दर्शक YSMP से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, सच्ची और अच्छी खबर लाते हैं, तो प्लीज़ 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 हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप हर पॉलिटिकल अपडेट पाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन YSMP को ज़रूर डाउनलोड करें और हमारी हर खबर हमारे 24x7 चैनल KTV के 127 नंबर पर आप देख सकते हैं। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी और ग्राउंड जीरो पर जिन्होंने रिपोर्टिंग की मेगा कवरेज को लेकर, कमलनाथ के दौरे को लेकर। किस तरीके से कम शब्दों में हमने आपको बताया कि कमलनाथ का दौरा हेलीपैड से शुरू हुआ और किस तरीके से सभा स्थल पर खत्म हुआ और क्या बड़ी बातें रही, खासकर क्या देखने को मिला, किस तरीके से जो मंशा कमलनाथ की थी वो किस तरीके से सफल होती थी, कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मन से ऐलान किया। इन तमाम जो मुद्दे थे, तमाम जो ये दौरा था, जिस तरह मेगा कवरेज था, उसे लेकर हमने आपको अपडेट बताया एक बार फिर। और इस तरह के हर मेगा कवरेज बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।